जिसके कारण शिवाजी पैदा हुआ। और आधुनिक युग में आज के जो बच्चे देखने जाते हैं, अगर आज के दौर में भी इस बदले रूप में भी अगर हमारे लिए कोई खूबसूरती की निशानी है तो आज के बच्चों के लिए बाहुबली की देवसेना है। अपने नैरेटिव को बदलिए। हमने नैरेटिव ही गलत पकड़ रखा है, इसलिए हम टारगेट ही गलत है। ये हमने झूठ बोला। ये गांधी जी ने राष्ट्र के साथ सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया कि उन्होंने एक भजन, जो एक अच्छे खासे ब्राह्मण ने अच्छा भजन लिखा था, उस भजन को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए टेम्पर करके कहा ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। ये था ही नहीं किया। तो पिताजी भी गलत बने और काम भी उन्होंने गलत किया। इसलिए आप गांधी के बारे में गांधी जयंती पे भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे भाई? ये देश तो वो देश है जिसने राम पे सवाल उठाए, सीता पे सवाल उठाए, जिसने कृष्ण पे सवाल उठाए। ये तो वो सभ्यता है जो साष्टांग करती थी। लेकिन गांधी पे सवाल क्यों नहीं उठाते? टिकट कट जाएगा, माई फुट, ऐसे टिकट मुझे नहीं चाहिए। किस लिए डरे हुए हैं यार? सच बोलिए। गांधी के पाखंड को जेपी कृपलानी, जो उनके सबसे ज्यादा साथ थे, इतना एक्सपोज किया है। और ये किताब ओरिजिनल है, जिस आदमी ने लिखी है उसी की लिखी किताब है, उसने कहीं पढ़ा नहीं है। सब कुछ एक्सपोज किया है। लेकिन ये किताबें आपके शत्रुओं ने, जो सत्ता पे थे, उन्होंने गायब कर दी। 2000 की संचार क्रांति में यही सबसे अच्छा फायदा है। मेरा विचार क्या है इसका महत्व नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं इसका महत्व नहीं है। सोर्स ओरिजिनल होनी चाहिए, तो आपकी बात को दुनिया में कोई काट नहीं सकता। यही हमारी पूरी टीम का मोटो है कि हम किसी भी कीमत के ऊपर अपने मन में किसी से द्वेष के कारण, किसी से गुस्से के कारण हम उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ बोल दें, ये हमारा एजेंडा नहीं है। हम फैक्ट पे जाते हैं, वो फैक्ट अवेलेबल है और उस फैक्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार हमारे साथ तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला भारत की आजादी का है, सबसे बड़ा घोटाला है और आज भी चल रहा है। इसलिए ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की मजबूरी है कि वो राजघाट जाएंगे, मेरी नहीं है। सत्ताओं में 150 मंत्री होंगे, 500 मंत्री होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, जाने, लेकिन राष्ट्र की गिनती उनसे ज्यादा है। इसलिए उस नैरेटिव के तहत सुभाष आए और सुभाष वाले प्रोग्राम में हम लोगों को मौजूद होना पड़ा। रात में हमको एक प्रोग्राम छोड़ के पहुंचना पड़ा। जब वहां से टेलीविजन वाले ने पूछा कि आप खुश हैं, मैंने कहा नहीं, अभी खुश नहीं। कि आपने यहां तो सुभाष को खड़ा कर दिया और ये सामने से रोड जो राष्ट्रपति भवन जा रही है, इसे आपने कर्तव्य पद कर दिया कि राजपथ था, ये भी समझ में आता। लेकिन राजपथ जहां समाप्त होता है वहां राष्ट्रपति बैठता है और राष्ट्रपति भवन 1922 में बना था, तो मुगल गार्डन कैसे पैदा हो गया इसमें? तो हमने उसी दिन ये डिमांड रखी है कि मुगल गार्डन का नाम स्वामी विवेकानंद गार्डन। ये मांग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई हमारे खाते में जोड़ दिए। स्वामी विवेकानंद के उस भाषण को लोग पढ़े तो लोगों को पता चलेगा कि हिंदुत्व क्या है। इसलिए बगैर जाने किसी बात को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी वो चीजें हैं जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक एहसास होगा कि हम थे कौन। नहीं तो चचा नेहरू 14 नवंबर वो पैदा हुए और 14 नवंबर को वो पैदा हुए, उस दिन बाल दिवस पड़ेगा। तो 14 नवंबर को पैदा होने बालक ने ऐसा कौन सा क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था कि हमने उसको बच्चों को ये बना के 14 नवंबर को जो है उनका बाल दिवस बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए भाई? बच्चों पे अत्याचार है तो आप नैरेटिव बदलिए ना। तब हमने कहा कि भाई आप 26 दिसंबर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब आप कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों को तो वो कहानी से भाव पैदा होता है। आप लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाएंगे तो एक अलग भाव पैदा होगा। तो 26 दिसंबर की मांग हमने इसलिए नहीं रखी थी कि कोई हमारे पिताजी या भाई बहन का मामला था। हमने सिर्फ इसलिए रखी थी 26 दिसंबर की मांग कि 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए थे। 2 पुत्र थे, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह। एक की उम्र 6 थी और एक की 9 थी। उस वक्त के मुगल बादशाह ने अपने वजीर को भेजा कि इनको कन्वर्ट करना है। तलवार गर्दन पर रखकर उनसे कहा कि आप अपना मजहब बदल दीजिए। 6 साल का बच्चा उसके हाथ में जिसके तलवार थी उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और उसके बाद उन दोनों बच्चों को दीवार में चिपका दिया गया।
ये खबर जब उनकी दादी को पता चला, गुर्जरी देवी को, तो उनका देहांत हो गया। अब आज कहते हैं कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन, आपके बच्चे पूछ, ये कन्वर्जन की बीमारी बहुत पुरानी है, कोई नई नहीं है। तो 26 दिसंबर ये प्रेशर कैसे बनता है? ये आपसे बनता है। यहां कई सारे लोग मुझे मिले, कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों के बारे में बताया कि ये आपको बहुत सुनते हैं, उनकी पत्नियों ने मुझे बताया कि मेरे पति आपको बहुत सुनते हैं, कुल मिलाकर के सुनते हैं। और उसके कारण से आप आए हैं कि जो सुनाता है ये है कौन, तो छू के देख लेंगे ठीक ठाक है कि नहीं। तो आपने देखा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जो हो रहा है, ये जो आपका सुनना है, आप उसको भेजते हैं, आप उसको डिस्क्रिमिनेट, यही तो दबाव है सरकार के ऊपर। कोई मेरे बोलने से दबाव तो नहीं रहा है, मैं भड़का रहा हूं आपको। लोग कहते हैं भड़काता है, मैं भड़काता हूं। इस राष्ट्र को बचाने के लिए अगर 100 साल तक भी भड़काना पड़ा तो हर गली में जाके भड़का। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, सरकार आएगी जाएगी कोई इशू नहीं। जिस दिन भारत का सनातनी हिंदू समाज अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेगा, सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी, ये मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद।